नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 150 गांव 150 खबरें देखते हैं गांव की। कटिहार के फलका प्रखंड में फारबिसगंज से ड्राइवर और खलासी को बंधक बनाकर लूटा हुआ ट्रक पुलिस ने बरामद कर लिया है। कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड में दूध कारोबारी सुनील यादव का अपहरण कर हत्या करके नदी में फेंकने की बात सामने आई है। नदी के किनारे से पत्थरों के बीच अपहृत दूध कारोबारी सुनील यादव का पहना हुआ कपड़ा बरामद किया गया। इसके बाद हत्या का शक यकीन में बदल रहा है। कटिहार के बरारी प्रखंड में बरारी विधायक नीरज कुमार ने सेमापुर वैसा गोविंदपुर में 1 करोड़ 11 लाख की लागत से बने सड़क का शिलान्यास किया। कटिहार के हसनगंज प्रखंड में शोर शराबे के बीच पंचायत समिति की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। कटिहार में बलरामपुर प्रखंड के महिशलपुर पंचायत में कुशल विकास योजना के तहत गांव की महिलाओं को सिलाई कटाई की ट्रेनिंग दी गई। कटिहार में आजमनगर प्रखंड के कई मामलों के फरार वारंटी को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया। वारंटी कई महीनों से फरार था। कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड में जेडीयू प्रखंड युवा अध्यक्ष मोहम्मद फैयाज आलम के नेतृत्व में पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। कटिहार में बरारी प्रखंड की बबीता कुमारी यादव को राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया। कटिहार में कदवा प्रखंड के कटिया गांव में एक किसान के घर पर बिजली का पोल गिर गया है, जिसकी वजह से किसान का घर ढह गया है। कटिहार के हसनगंज प्रखंड इलाके के स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से खुलेआम मिट्टी खरीद फरोख्त का धंधा चल रहा है। कटिहार के फलका प्रखंड में राजीव गांधी मनरेगा भवन जर्जर हो गया है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। बारसोई प्रखंड में चर्चित निबंधन कार्यालय मुंशी अपहरण कांड मामले में पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। किशनगंज जिले के दीघल बैंक प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरुआंडगा के शिक्षकों ने 2 फर्जी पत्रकारों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड के मुख्य बाजार में अतिक्रमणकारियों ने इस कदर कब्जा जमाया है कि आए दिन जाम लगा रहता है। किशनगंज जिले के दीघल बैंक प्रखंड में खसरा रुबेला टीका लगाने से एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई, जिसका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दीघल बैंक में चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने कोचाधाम विधानसभा क्षेत्र के गाछपाड़ा बेलवा पानीसाल में जनसंपर्क अभियान चलाया। प्रदेश उपाध्यक्ष अलीमुद्दीन अंसारी के नेतृत्व में चलाए गए जनसंपर्क अभियान में करीब 2 दर्जन लोगों ने आपकी सदस्यता ग्रहण की। पूर्णिया बायसी प्रखंड इलाके के ग्वाल गांव में सर्व शिक्षा अभियान के तहत टोली में बच्चों की पढ़ाई के लिए केंद्र खोला गया, जिसमें सुबह शाम बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। पूर्णिया पूर्व प्रखंड के सदर थाना इलाके के हाजिरगंज नहर के पास से गायब युवक का शव मिला। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूर्णिया बड़हरा कोठी प्रखंड मुख्यालय में खसरा रुबेला बीमारी से निजात पाने के लिए टीकाकरण चलाया गया। बाढ़ में नमामि गंगे योजना के तहत 8 फरवरी से गंगा सफाई और गंगा में गंदे नाले का जल प्रबंधन का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया जाएगा। श्री कृष्ण सिंह की जयंती के मौके पर मोकामा प्रखंड के जेडीयू कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाढ़ में पंडारक प्रखंड के धीवर गांव से राम जानकी और लक्ष्मण की अष्टधातु की बेस कीमती मूर्ति चोरी हो गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिला। बाढ़ में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रीति पटेल की अगुवाई में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए जुलूस निकाला गया। बाढ़ में पंडारक प्रखंड के मध्य विद्यालय लालपुरा के तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक अजीत कुमार पर फर्जी तरीके से नौकरी करने का आरोप सही साबित हुआ। फर्जी शिक्षक के विरुद्ध मामला दर्ज करने के साथ वेतन वसूली का भी आदेश पारित हो चुका है, लेकिन कई महीनों बीत जाने के बाद भी प्रखंड कार्यालय की तरफ से आदेश को अमल में नहीं लाया गया।
2 फरवरी से बाढ़ के बख्तियारपुर स्टेशन पर जन शताब्दी एक्सप्रेस के ठहराव को लेकर लोगों में खुशी का माहौल है। सांसद आरके सिंह की तरफ से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर बख्तियारपुर स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें यात्री संघ के लोग बड़े उत्साह के साथ शामिल हुए। 3 दिन पहले अठमलगोला स्टेशन पर जीएम और डीआरएम के निरीक्षण के बाद स्टेशन पर अतिक्रमण हटा दिया गया है, लेकिन अधिकारी के जाते ही अतिक्रमण का बाजार फिर से सज गया। स्टेशन पर लोगों ने बेतरतीब तरीके से मोटरसाइकिल और दुकानें लगानी शुरू कर दी और कोई कुछ कहने वाला नहीं था। बाढ़ में बेलची प्रखंड के सुदूर इलाके में स्कूली बच्चों को खुलेआम सड़क किनारे शौच करने को मजबूर कर दिया गया, लेकिन फिर भी स्कूल प्रबंधन लापरवाह है। बेलची प्रखंड के सड़कों का हाल बुरा है। बाढ़ से बेलची तार इलाके होकर जाने वाली सड़क को सही समय पर रिपेयर नहीं कराने से सड़क जगह जगह से टूट गई है। सरकार ने नई सड़क रिपेयरिंग के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है, लेकिन संवेदक का अलकतरा चोरी हो जाने के चलते अभी भी सड़क का काम रुका हुआ है। बाढ़ में अठमलगोला प्रखंड के नेवडा फुलेलपुर पंचायत में नल जल योजना के तहत कराए जा रहे घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों में बेहद नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन के ऊपर केवल 6 इंच मिट्टी डालकर पाइप को ढक दिया गया, जो कभी भी फट सकता है। बाढ़ स्टेशन पर बन रहे नए प्लेटफॉर्म में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किए जाने की खबर के बाद रेल प्रबंधन ने बेहतरीन तरीके से निर्माण कार्य पूरा करने का आदेश दिया। बेलची प्रखंड के सुदूर टाल इलाके के कुरारी पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना का बुरा हाल है। सरकारी राशि निकाल लेने के बावजूद अभी तक इलाके में पानी टंकी का पोस्ट नहीं लगाया गया, जिसके चलते लोगों को पेयजल नसीब नहीं हो रहा। पटना में आयोजित आगामी 3 फरवरी को महागठबंधन की महासभा को लेकर बाढ़ अनुमंडल में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैठक की। बैठक में कार्यकर्ताओं ने इलाके के लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया और महागठबंधन को मजबूत करने के लिए वोट देने की मांग की। अठमलगोला थाना इलाके के बुधवा चकटाल इलाके में 2 लोगों की गला रेतकर हत्या करने के बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बाढ़ अनुमंडल के गंगा नदी के बीचों बीच लाल बालू का काला कारोबार जारी है। बालू माफिया लगातार खनन का काम कर रहे हैं। बख्तियारपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय हीरागंज गंगा में स्कूल भवन का निर्माण नहीं होने से स्कूली बच्चों को ठंड में बुरा हाल है उनका। कड़ाके की ठंड में झोपड़ी में विद्यालय की पढ़ाई चल रही है, जिससे बच्चों को हर रोज स्कूल में कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मुंगेर में बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय में 4 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विदाई दी गई। मुंगेर के तारापुर में लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के प्रकाशन का काम जल्द शुरू होने वाला है, जिसे लेकर पदाधिकारियों की आवश्यक बैठक हुई। मुंगेर में नक्सल प्रभावित भीमबांध इलाके में सीआरपीएफ की तरफ से एंटी नक्सल पर आधारित नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। मुंगेर में श्यामपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 4 मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मुंगेर के खड़गपुर घंटा मुख्य मार्ग के मधवा में पुआल से लदे पिकअप वैन में आग लग गई है। चालक ने वैन से कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। मुंगेर के शहीद रविंद्र सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरियारपुर में खसरा रूबेला टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया और लोगों को टीका लगाया गया। मुंगेर में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर टेटिया बंबर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कुष्ठ उन्मूलन को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को शपथ दिलाई गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने किसी भी कुष्ठ रोगी के साथ बिना भेदभाव और निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की शपथ ली। मुंगेर में हवेली खड़गपुर प्रखंड के छोटी मुढेरी गांव में 26 वर्षीय फौजी का असामयिक निधन हो गया। सीतामढ़ी में बाजपट्टी प्रखंड के दर्जनों गांव के किसान नीलगाय से परेशान हैं, जिसकी शिकायत किसानों ने अधिकारियों से की। सीतामढ़ी में सुरसंड प्रखंड के पशु चिकित्सालय से पशुपालकों को लाभ नहीं मिल रहा है। कार्यालय में अक्सर ताला लटका रहता है। सीतामढ़ी में रुन्नी सैदपुर प्रखंड के बगाही गांव के सैकड़ों परिवार जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं।
सैदपुर प्रखंड के रामपुर गांव के लोग बिजली की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। 1.5 वर्ष पूर्व ट्रांसफार्मर की चोरी के बाद से आज तक ट्रांसफार्मर नहीं लगा। सीतामढ़ी में बेलसंड प्रखंड के शेखटोली गांव में 2 सालों से बिजली नहीं है, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। सीतामढ़ी में बेलसंड प्रखंड के जाफरपुर पंचायत में हर घर नल का जल लोगों तक नहीं पहुंच रहा। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड में रसूलपुर पंचायत में सरकारी सुविधा का अभाव है। इस बस्ती में दर्जनों परिवार प्रधानमंत्री आवास से वंचित हैं। डुमरा प्रखंड के बखरी गांव में संचालित मलबरी प्रशिक्षण केंद्र पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है। केंद्र पर अतिक्रमण कर खलिहान बना दिया गया। मधुबनी में खजौली प्रखंड के कर्मियों ने जिंदा महिला को मृत घोषित कर दिया और उसकी पेंशन रोक दी। मधुबनी में कार्यपालक सहायक रिजल्ट में अनियमितता को लेकर छात्रों ने समाहरणालय के सामने धरना दिया। मधुबनी के हरलाखी प्रखंड इलाके में खाद कालाबाजारी की रोकथाम के लिए अधिकारियों ने बैठक की। मधुबनी के बेनीपट्टी में 2 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन एसडीओ मुकेश रंजन ने किया। मधुबनी में कोऑपरेटिव बैंक के प्रथम एटीएम का उद्घाटन डीएम एसके अशोक ने किया। दरभंगा में केवटी थाना इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान बिना नंबर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के डिक्की से नेपाली शराब बरामद की गई। केवटी प्रखंड के पुरानी टोल गांव में शिवजी यादव के घर से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की। दरभंगा के केवटी अस्पताल में पदस्थापित चक्षु सहायक और बिहार राज्य चिकित्सा कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष राम तपेश्वर यादव ने अवकाश ग्रहण किया। दरभंगा सदर थाना इलाके के धर्मपुर बैंकर्स कलिंग मोहल्ले में रिटायर बैंक मैनेजर के घर में मोटरसाइकिल सहित लाखों की जेवरात चोरी हो गई। समस्तीपुर सदर अस्पताल में जागरूकता और जनसंख्या नियंत्रण के मकसद से एक शिविर का आयोजन किया गया। समस्तीपुर में डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की हड़ताल 18वें दिन भी जारी है। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का अर्थी जुलूस निकाला। समस्तीपुर में बिहार राज्य साक्षरता प्रेरक समन्वय संघ और बिहार राज्य साक्षरता संघर्ष के संयुक्त मोर्चे ने चक्का जाम कर दिया। समस्तीपुर में लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह की 98वीं पुण्यतिथि बड़े धूमधाम से मनाई गई। बीरपुर थाना पुलिस ने भगवानपुर लवटोलिया गांव के पास से एक बोलेरो पर से 10 कार्टून विदेशी शराब बरामद की। बेगूसराय में वीरपुर थाना इलाके के लतराही से छीनी गई बाइक को पुलिस ने 24 घंटे में बरामद किया। बेगूसराय जिले के गढ़पुरा थाना पुलिस ने कुरवा गांव में छापेमारी कर एक घर से एक देसी कट्टा बरामद किया। बेगूसराय के उमर बालिका उच्च विद्यालय में स्वच्छता के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बेगूसराय के उत्क्रमित विद्यालय डरहा मुसहरी में ज्ञान विज्ञान समिति बखरी प्रखंड में अंधविश्वास के विरुद्ध विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। बेगूसराय में समय की पुकार जनहित संस्था ने मुसादपुर पंचायत में 415 कंबल का वितरण किया। बेगूसराय में व्यवसायी संघ की तरफ से बरौनी चौक पर व्यवसाय पुलिस मिलन समारोह का आयोजन हुआ। बेगूसराय में गांव से लेकर शहर तक पटना में आयोजित 3 फरवरी को जन आकांक्षा रैली को सफल बनाने के लिए महिला कांग्रेस ने जुलूस निकाला। राजगीर शहरी इलाके में आर्थिक तंगी से परेशान 3 बच्चों के साथ जहर खाने के बाद बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने मृतक से मुलाकात की। नालंदा में पिछले 2 साल के बकाये वेतन की मांग को लेकर अखिल भारतीय साक्षर भारत मिशन कर्मी संघ के बैनर तले सैकड़ों कर्मियों ने पटना रांची मार्ग को जाम कर दिया। नालंदा में बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ ने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के सामने प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की। नालंदा में हरनौत जीडीएम कॉलेज के सेमिनार हॉल में पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। नालंदा में बालू माफिया और अवैध शराब कारोबारी पर नकेल कसने के लिए एसएसपी अभियान सत्यप्रकाश मिश्र ने मानपुर थाना इलाके के कई गांवों में कार्रवाई की। छापेमारी करते हुए बेलची गांव से 10 लीटर शराब जब्त किया गया।
बिहार शरीफ के पावर ग्रिड में डीएवी रिपब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव समारोह का धूमधाम से आयोजन हुआ। नालंदा में नूरसराय थाना इलाके के बिगहा गांव में शौच के लिए निकली किशोरी की बदमाशों ने गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या का शक परिवार वालों ने एक रिश्तेदार प्रेमी पर जाहिर किया है। नालंदा के मध्य विद्यालय ककड़िया में पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। नालंदा में सारे थाना इलाके के भिकनी बिगहा गांव में शराब की अवैध फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में शराब और स्प्रीट बरामद की। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर बाल भारती पब्लिक स्कूल बड़ी पहाड़ी बिहार शरीफ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। विश्व शांति स्तूप की स्थापना के 50वीं वर्षगांठ के मौके पर इस वर्ष अक्टूबर माह में राजगीर में समारोह का आयोजन किया गया। भारत सरकार के स्वास्थ्य महानिदेशक पद्मश्री जगदीश प्रसाद ने बिहार शरीफ के टाउन हॉल में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर परिचर्चा की। बगहा के रामनगर प्रखंड के नौरंगिया गुबरहिया 2 इलाके में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल की सुरक्षा में जुटे कर्मी दहशत में हैं। बगहा एक प्रखंड के रतनमाला में शिक्षक अकबर अली के घर में चोरों ने सेंधमारी की। बगहा 2 प्रखंड के वाल्मीकि नगर में माघ मौनी अमावस्या के मेले की तैयारियां जोरों पर है। बगहा एक प्रखंड के भैरवगंज में अमरनाथ एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। बगहा 2 प्रखंड के भारगावी कॉम्प्लेक्स में तुलसियान मोबाइल केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया। बगहा 2 प्रखंड में एसपी अरविंद गुप्ता ने एसडीपीओ डीएसपी समेत सभी थानेदारों के साथ बैठक की। बगहा 2 प्रखंड में अखिल भारतीय कांग्रेस किसान सभा में किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। बगहा के भितहा प्रखंड इलाके की गुलरिया में ट्रैक्टर ट्रॉली से युवक की मौत हो गई। बगहा 2 प्रखंड के पुलिस मुख्यालय में इंस्पेक्टर हरि हाजरा को डीएसपी में प्रोन्नति मिलने पर एसपी समेत जिले के पुलिस कर्मियों ने उन्हें सम्मानित किया। बिक्रम प्रखंड के मोरियावा गांव के धनुषधारी सर्वोदय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। बिक्रम में 7 जनवरी से अपनी मांगों को लेकर रसोइया कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। बिक्रम के नौबतपुर पड़ाव में एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार राजस्व कर्मचारी की मौत हो गई। पालीगंज प्रखंड में मेरा गांव के खलिहान में अचानक आग लग गई, जिसमें लगभग 12 किसानों की फसलें पूरी तरीके से जल गई। शेखपुरा जिले के घाटकुंभा प्रखंड कार्यालय में भूकंप रोधी मकान बनाए जाने को लेकर राजमिस्त्री का ट्रेनिंग दिया गया। शेखपुरा जिले के बरबिघा प्रखंड के तेऊस गांव में साई महोत्सव की तैयारी शुरू कर दी गई है। शेखपुरा के कृषि कार्यालय में कृषि मेले का उद्घाटन किया गया। शेखपुरा समाहरणालय के सभा कक्ष में डीएम योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा की बैठक का आयोजन किया गया। शेखपुरा डीएम योगेंद्र सिंह का तबादला नालंदा किया गया है, जबकि शेखपुरा के नए डीएम के तौर पर इनायत खान शेखपुरा की जिम्मेदारी संभालेंगे। सहरसा में एम्स निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन का सिलसिला लगातार जारी है। एम्स की मांग को लेकर महापंचायत का आयोजन भी किया गया। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में किसानों के पटवन के लिए मुफ्त में बिजली कनेक्शन के लिए शिविर लगाए गए। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के द ग्रीन प्लानेट निजी स्कूल में छोटे छोटे बच्चों ने जॉर्ज फर्नांडिस को श्रद्धांजलि दी। सहरसा जिले के सोनवर्षा राज थाना पुलिस ने एक घर से 8 कार्टून विदेशी शराब बरामद करते हुए कारोबारी को गिरफ्तार किया। सहरसा में 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी शख्स को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया। सहरसा जिले के बनगांव थाना इलाके के वासुदेवा गांव में पुआल के ढेर में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा की कीमत का मवेशी चारा जलकर खाक हो गया।
पटना में आयोजित होने वाले कांग्रेस के जन आकांक्षा रैली को लेकर सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड इलाके में कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। फारबिसगंज थाना इलाके में सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। गाड़ी की जांच कर जुर्माना वसूला गया। फारबिसगंज सदर में जन अधिकार छात्र परिषद कार्यकर्ताओं ने एक बच्चे की पिटाई के मामले में प्रशासन का पुतला फूंका। फारबिसगंज के गांधी फील्ड में प्रोग्रेसिव यूथ क्लब की तरफ से T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का तीसरा क्वार्टर फाइनल खेला गया। फारबिसगंज के ऐतिहासिक काली मेला ग्राउंड में भव्य मेले का शुभारंभ हुआ। फारबिसगंज के जोगबनी से सटे विराटनगर में भारतीय अभिनेत्री राखी सावंत का कार्यक्रम हुआ। राखी के कार्यक्रम को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। गढ़वा के बंशीधर नगर में मिलेनियम टैलेंट हंट परीक्षा का आयोजन किया गया। गढ़वा के कांडी प्रखंड कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर आम जनता को वीवीपैट की जानकारी दी गई। गढ़वा के भवनाथपुर में रौनियार विश्व इकाई की बैठक हुई, जिसमें बैजनाथ प्रसाद गुप्ता प्रखंड अध्यक्ष चुने गए। पलामू के पांकी में किसान इंटर कॉलेज के अनुसेवक परमदेव सिंह की मौत हो गई है। पलामू में हुसैनाबाद के लोहबांध गांव में जलसे का आयोजन किया गया। जलसे में गांव के ग्रामीण काफी तादाद में जुटे। मनातू में वीडियो रवि प्रकाश और चंद्रशेखर कुमार ने ग्रामीणों से मुलाकात की। मेदिनीनगर में पलामू उपायुक्त डॉक्टर शांतनु अग्रहरि ने माटी कला बोर्ड के सदस्य अविनाश देव से मुलाकात की। पांकी प्रखंड के पंचायत सचिवालय में स्वयं सेवक संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रखंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जामताड़ा में नारायणपुर प्रखंड के बांकुटी में आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया। जामताड़ा सदर में कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार में उर्वरक डीलर्स को 15 दिवसीय सर्टिफिकेट कोर्स की ट्रेनिंग दी गई। यूथ इंटक की बैठक जामताड़ा प्रखंड के पगराडी गांव में हुई। कुंडहित में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीडीओ और थाना प्रभारी ने संयुक्त रूप से प्रखंड के मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। नारायणपुर पुलिस ने चेकिंग अभियान में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बिना हेलमेट और बिना कागजात वाली गाड़ियों का चालान काटा। नारायणपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के प्रधान सहायक श्याम सुंदर हल्दर को सेवानिवृत्ति होने पर भावभीनी बधाई दी गई। देवघर में कमलकांत स्मृति टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। देवघर के राम मंदिर मोड़ पर कमलकांत की शहादत दिवस मनाया गया। देवघर के मोहनपुर प्रखंड के बलसारा में 6 फरवरी से 11 फरवरी तक जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। देवघर के पालोजोरी प्रखंड के घोड़ादाहा बगदाहा में संथाली यात्रा का उद्घाटन किया गया। घाटशिला में एक मिशन सामाजिक संस्था की तरफ से पिकनिक का आयोजन हुआ। मुसाबनी के जादूगोड़ा वन विश्राम गृह में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा की बैठक हुई। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।